घर घंटी। एक कथानुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र को सेनाओं के आगमन के लिए तैयार किया जा रहा था। उन्होंने हथियारों का इस्तेमाल पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया। एक पेड़ पर एक गौरैया अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। जब उस पेड़ को उखाड़ा जा रहा था तो उसका घोंसला जमीन पर गिर गया, लेकिन वो और उसकी संतानें अनहोनी से बच गई। लेकिन वो अभी बहुत छोटे होने के कारण उखड़ने में असमर्थ थे। भयभीत गौरैया मदद के लिए यहाँ वहाँ देखती रही। तभी उसने कृष्ण को अर्जुन के साथ आते देखा। उसने श्री कृष्ण के रथ तक पहुँचने के लिए अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी प्रकार श्री कृष्ण के पास पहुंचकर कहा, हे कृष्ण, कृपा मेरे बच्चों को बचाएं, क्योंकि लड़ाई शुरू होने पर कल उन्हें कुचल दिया जाएगा। भगवान बोले, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने कहा, भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथ सौंपती हूँ। अब यह आपके ऊपर है, आप मारते हैं या उन्हें बचाते हैं। काल चक्र पर किसी का बस नहीं है। श्री कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति की तरह उससे कहा। गौरैया ने विश्वास और श्रद्धा से कहा, प्रभु, आप कैसे और क्या करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन आप स्वयं काल नियंता हैं। मैं स्वयं को परिवार सहित आपको समर्पित करती हूँ। भगवान बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह करो। गौरैया और श्री कृष्ण के संवाद से अनभिज्ञ अर्जुन गौरैया को भगाने की कोशिश करते रहे। 2 दिन बाद शंख के उद्घोष से युद्ध शुरू होने की घोषणा की गई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अपने धनुष बाण मुझे दो। अर्जुन चौंका, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में हथियार नहीं उठाने की शपथ ली थी। साथ ही अर्जुन मानता था कि वह ही सबसे अच्छा धनुर्धर है। मुझे आज्ञा दे भगवान। अर्जुन ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद्य नहीं है। लेकिन अर्जुन से धनुष लेकर कृष्ण ने एक हाथी को निशाना बनाया। तीर हाथी के गले की घंटी से टकराया और एक चिंगारी सी उड़ी। अर्जुन ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया कि कृष्ण एक आसान सा निशाना चुक गए। क्या मैं प्रयास करूं? उसने स्वयं को प्रस्तुत किया। उसी प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करते हुए कृष्ण ने उन्हें धनुष वापस देकर कहा कि कोई और कार्रवाई आवश्यक नहीं है। लेकिन केशव, तुमने हाथी को क्यों तीर मारा? अर्जुन ने पूछा। क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के आश्रय उसके घोंसले को, जो कि एक पेड़ पर था, उसको गिरा दिया था। कौन सी गौरैया? अर्जुन ने पूछा। इसके अतिरिक्त हाथी तो अभी स्वस्थ और जीवित है, केवल घंटी ही टूटकर गिरी है। श्री कृष्ण ने उसे शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जाने गई और अंत में पांडवों की जीत हुई। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन को अपने साथ सुदूर क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए गए। कई शव अभी भी वहां है, जो उनके अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे थे। कृष्ण एक निश्चित स्थान पर रुके और एक घंटी, जो कि हाथी पर बांधी जाती थी, उसे देखकर विचार करने लगे। अर्जुन, क्या मेरे लिए यह घंटी उठाकर एक तरफ रख दोगे? निर्देश बिल्कुल सरल था, परंतु अर्जुन के समझ में नहीं आया, क्योंकि विशाल मैदान में जहां बहुत सी अन्य चीजों को साफ करने की जरूरत थी, कृष्ण उसे धातु के एक टुकड़े को
रास्ते से हटाने के लिए क्यों कहेंगे? उसने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। हाँ, यह घंटी, श्री कृष्ण ने दोहराया, वही घंटी है जो हाथी की गर्दन पर पड़ी थी और मैंने तीर मारा था। अर्जुन बिना किसी और सवाल के भारी घंटी उठाने के लिए झुका और जैसे ही उसे उठाया तो देखा 1, 2, 3, 4 और 5 4 युवा पक्षी और एक गौरैया उस घंटी के नीचे से निकले। बाहर निकल के माँ और छोटे पक्षी श्री कृष्ण के इर्द गिर्द मंडराते हुए बड़े आनंद से उनकी परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले काटी गई एक घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की। मुझे क्षमा करे हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा। आपको मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्यों की तरह व्यवहार करते हुए मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है श्री कृष्ण ही भगवान श्री कृष्ण हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।